जय हिंद। आज हम समझने की कोशिश करेंगे रसिया और यूक्रेन के बीच जो विवाद है, इस विवाद में अगर रसिया यूक्रेन के ऊपर अटैक कर देता है तब इंडिया के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, उन सारी चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे। पहली बात यहाँ देख लें, यूक्रेन नाटो देश का सदस्य बनना चाहता है और इसके ऊपर यूक्रेन के ऊपर अटैक कर सकता है। इसलिए अमेरिका ने अपने राजनयिकों को यूक्रेन से बाहर निकलने का आदेश भी दे चुका है। और वहीं बात करें जो EU मतलब जो यूरोपीय यूनियन है, इसके जितने भी देश हैं वो किसके साथ हैं, वो यूक्रेन के साथ हैं। अब यहाँ और इन्होंने अपने जो युद्ध में उपयोग करने वाली जहाज़ हैं उनको भी भेज चुका है, किसके पास, यूक्रेन के पास भेज चुका है। ठीक। और ये भी अमेरिका भी अपनी अपना जो मतलब कि इन्होंने भी कुछ हथियार भेजे हैं। हथियार किसको पास भेजे हैं, यूक्रेन के पास भेजे हैं। तो इनका डर है कभी भी रसिया अटैक कर सकता है। अब यहाँ बात आती है, अब जब रसिया अटैक करेगा किसके ऊपर, यूक्रेन के ऊपर, तब रसिया के ऊपर प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। मतलब ये लोग पहले ही चेता चुके हैं, EU के जितने भी देश हैं और अमेरिका जो है, इन्होंने पहले ही चेताया है कि अगर रसिया इसके ऊपर अटैक करता है यूक्रेन के ऊपर तो उसे प्रतिबंध का सामना करना पड़ेगा। अब देखते हो रसिया अगर रसिया के ऊपर प्रतिबंध लगता है तो रसिया किसके पास जाएगा, रसिया का एकमात्र चारा बचता है कहाँ पे, चाइना के पास। रसिया किसके पास जाएगा, चाइना। जो भी आपूर्तियाँ होंगी रसिया में और ज़रूरतों की, वो कहाँ से होंगी, चाइना से होंगी। क्यों चाइना से होंगी, क्योंकि अभी जो रसिया ने यूक्रेन को कहा है कि वो नाटो देश को सदस्य ना बने, मतलब नेटो देश का सदस्य यूक्रेन ना बने, रसिया ने ऐसा कहा। तो उसका समर्थन किया किसने, चाइना ने किया। तो इससे ये लगता है कि चाइना के साथ, चाइना रसिया के बातों का अगर समर्थन करता है तो चाइना रसिया के साथ जा सकता है। और रसिया की जो भी आपूर्ति होंगी इस युद्ध के दौरान वो कौन करेगा, चाइना करेगा। अब यहाँ पे इंडिया में क्या दिक्कत हो सकती है, क्योंकि रसिया से 60% सैन्य आपूर्ति कहाँ होती है, सैन्य आपूर्ति होती है कहाँ पे, इंडिया में। सेना के जो भी उपकरण आते हैं रसिया से 60% की करीब 60% की आपूर्ति होती है। वहीं यूरोपीय यूनियन से और अमेरिका से भी इसका अहम साझेदार है कौन, भारत, यहाँ से भी होता है। अब इसका रिश्ते अमेरिका और यूरोपीय यूनियन से भी हैं और रसिया से भी हैं, किसका, भारत का। अब जब यहाँ से रसिया और यूक्रेन से युद्ध हो सकता है, रसिया इसमें भिड़ सकता है और रसिया के साथ यहाँ कौन देगा, चाइना देगा। जब चाइना इसका साथ देगा तो कहीं ये भी हो सकता है कि चाइना क्या कर सके, रसिया से प्रतिबंध इसको लगाने को कह सके। जो सैन्य आपूर्ति इंडिया को दे रहा है वो चाइना रसिया के द्वारा प्रतिबंध लगा सकता है, तो लगाने की मांग कर सकता है। क्यों, क्योंकि चाइना और इंडिया के बीच जो लद्दाख में है वो विवाद चल रहा है, हमेशा सेनाएं आमने सामने होती हैं। इसलिए ये चाइना इससे मांग कर सकता है रसिया से, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि रसिया इस पे सहमत हो जाए। ऐसे में अगर रसिया इस पे, यूक्रेन पे अटैक करता है तो भारत पे भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। अब बात आती है कि इसमें अगर रसिया इस पे अटैक करता है तो भारत कहाँ खड़ा होगा, किसके साथ खड़ा होगा। तो कभी हाल ही में नवंबर 2020 में यूक्रेन के जो क्राइमिया में जब रसिया ने अधिकार किया तो उस पे जो मानवाधिकार उल्लंघन, संयुक्त राष्ट्र में मानवाधिकार उल्लंघन के लिए एक प्रस्ताव लाया क्राइमिया के लिए। तो उस संयुक्त राष्ट्र में जब मानवाधिकार उल्लंघन का प्रस्ताव लाया तो उसमें इस प्रस्ताव के खिलाफ जा करके इंडिया ने अपना वोट किया, मतलब अमेरिका के खिलाफ जा करके वोट किया। तो इसका मतलब ये देखने को मिलता है कि इंडिया किसके साथ जाके खड़ा हुआ, रसिया के साथ खड़ा हुआ। और रसिया के साथ इंडिया खड़ा भी हो सकता है, क्योंकि जो अमेरिका है, अमेरिका की विश्वसनीयता क्या है, घटती जा रही है। अमेरिका की विश्वसनीयता कैसे घटती जा रही है, अभी हाल ही में देखोगे कि जो अफगानिस्तान से अपना बोरिया बिस्तर बांध के निकला कौन, अमेरिका का अगर कहीं भी घाटा होने लगता है ना, वो अमेरिका वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। तो अमेरिका देखो यहाँ अफगानिस्तान से अभी निकला, तो इसके ऊपर की जो विश्वसनीयता है देश की, जो देशों की विश्वसनीयता है वो भी कम हो रही है। वहीं यूक्रेन की भी विश्वसनीयता कहीं ना कहीं इसके ऊपर से कम हो रही होगी। तो यहाँ पे अमेरिका के ऊपर बहुत ही ज़्यादा देश अब विश्वसनीयता नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन रसिया के ऊपर विश्वसनीयता दिखा सकते हैं। क्यों, क्योंकि अभी कुछ हाल ही में रसिया ने कजाकिस्तान में अपना सैन्य अभियान किया था, जो कि इसका सफलतापूर्वक रहा है। तो रसिया के साथ इंडिया जा सकता है, ठीक। लेकिन अब वो देखने वाली बात होगी कौन सी कंडीशन क्या बनती है, वो अलग बात है। क्या अटैक होता है, नहीं होता है। पहली बात तो इतना अटैक होगा नहीं, रसिया बहुत होशियार है। रसिया अगर अटैक करना भी चाहेगा तो ऐसे अटैक बहुत दिन चलने वाला नहीं है। रसिया क्या
करेगा, अपनी पूरी सेनाएँ लगाएगा, अपनी पूरी सेनाएँ लगा कर के बहुत ही जल्द यहाँ पे तुरंत अटैक करने के बाद अपना जितना कब्ज़ा करना है उतना कब्ज़ा कर लेगा और उसके बाद ख़त्म। उसके बाद कोई भी देश कोई भी सामने नहीं आएँगे। अभी हाल ही में आप देखे होंगे अफ़गानिस्तान में सभी देश के अपने मानवाधिकार उल्लंघन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। सारी चीज़ें हर एक देश मतलब अपने यहाँ बैठ के ब्रिटेन में भी बैठ के बैठकों का बैठक संसद में भी इसके मुद्दे उठाते चले गए थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज वहाँ अमेरिका भी वहाँ से निकल चुका और सारे देश जो अपनी सेनाएँ रखे थे, राजदूत रखे थे, वो सारे निकाल ले गए। मतलब कि कोई भी अपना नुकसान नहीं करना चाहता है। तो ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ जो बहुत चीज़ें देखने को दिख रही हैं कि विश्व युद्ध चालू हो जाएगा, हमें नहीं लगता है ऐसा विश्व युद्ध चालू होगा। और यहाँ पे अगर रसिया अटैक करना चाहेगा तो बहुत ही सुनियोजित तरीके से अटैक करेगा और नहीं तो नहीं करेगा, ठीक। और यहाँ पे इंडिया में जो प्रभाव था वो प्रभाव भी देखने को मिलेगा, इतना देखने को मिले लेकिन बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलने की कोशिश करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।